Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग एक नए वीडियो में आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखिए, मैं पढ़ता हूँ। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड है, मतलब एल्टीट्यूड में जो परपेंडिकुलर हम लोग बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज का 13 सेंटीमीटर हो, फाइंड द अदर टू साइड। तो हमको राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो साइड है यानी बेस और परपेंडिकुलर, वो हमको बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी सा है। सबसे पहले मेरा तो ये मानना रहता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम पॉसिबल है तो आप पहले बच्चों डायग्राम बनाओ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम पॉसिबल है बनाना। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें डायग्राम पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पॉसिबल है, तो हम लोग डायग्राम को बना करके समझते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। प्यारा सा सुंदर सा राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाने आता है। चलिए इसका मैं नेमिंग भी कर देता हूँ ABC। देखिए क्लियर कट इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो तो 13 है भाई, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज होता है, वो 13 दिया हुआ है। बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हम लोग बेस को मान लें x है तो एल्टीट्यूड इससे 7 कम है, तो ये x माइनस 7 हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट बेस बी द लेंथ ऑफ, ऐसे करके लिख लो, लेट द लेंथ ऑफ बेस बी एक्स। ये सेंटीमीटर में है तो हमको इसको सेंटीमीटर में मानना पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड बाई बेस एक्स है तो एल्टीट्यूड 7 हो जाएगा। जो मैं डायग्राम में लिखा हूं उसी चीज थोड़ा उसको लिख के दिखा दे रहा हूं। देखिए अगर आप ध्यान दो अब आगे, तो आपको क्या करना है, आपका रास्ता पूरा साफ है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है, देखिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, आप जानते हो, बस लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एटलीस्ट बन ही जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ पर लगा दे पाइथागोरस थ्योरम तो लिख दो इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम हमको आशा है कि सभी बच्चे जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानता है तो आपकी बहुत बड़ी कमी है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होना चाहिए अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पूरा इधर लिख रहा हूँ, उसको उधर लिख रहा हूँ। तो AB का स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। कैलकुलेट करिए तो A माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 169 होता है। ठीक है, कैलकुलेट करिए तो एक्स स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 14x प्लस 49 है, इसको इधर करिए तो माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों इसको, तो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। देखिए 169 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, आई थिंक 120 मिलेगा क्या, बिल्कुल, माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि 2 से सभी डिवाइड होने वाला है, तो 2 से डिवाइड करके और हम लोग कैलकुलेशन को कम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x माइनस 2 6 जा 60 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसी को फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ। चलिए बच्चों पेज को टर्न करके लास्ट में हमारा जो इक्वेशन मिला था वो मैं नोट कर लिया हूँ, बाकी इसको सॉल्व करने अब आपको आता है। हमको 1 इंटू 60 करना है, मिलेगा 60। फैक्टराइजेशन करना है, दो ग्रुप में डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करो या माइनस करो, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप 60 का फैक्टराइजेशन करो और उसको दो ग्रुप बनाओ, तो मैं तो बना रहा हूँ 12 इंटू 5, क्योंकि 12 25 60 होता है और 12 25 60 होता है, 12 में से 5 घटा दो तो आपको 7 मिल जाएगा। तो मैं कर लूँ,
एक में क्या बोला हूँ, एक 12 लिखो और एक 5 लिखो। तो देखो कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सॉरी 0 था। अब भाई इतना आपको आना चाहिए, नहीं याद आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस देखो कैसे इसको ब्रेक करते मैं आपको बताया हूँ। चलिए अगर अब हम लोग क्या करें, दोनों में से x को कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, x माइनस 12 मिलेगा। यहाँ पर हम लोग प्लस 5 कॉमन कर लें तो x माइनस 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10 मिलेगा। जो पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो x माइनस 12 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमको दो आंसर मिलेगा, एक बार इसको रखेंगे एक आंसर मिलेगा, एक इसको 0 बराबर रखेंगे दूसरा मिलेगा। तो रख लेते हैं, इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12। एक आंसर बच्चों आपको ये मिला। दूसरा मैं यहाँ कर लेता हूँ, इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 5, एक ये मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि दोनों आंसर सही होगा, नहीं, ये वाला आंसर सही नहीं होगा। सोचो क्यों से नहीं होगा, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ कभी निगेटिव बच्चों नहीं हो सकता, इसलिए ये तो नेग्लेक्ट करना, ये तो होगा ही नहीं। ये वाला आंसर सही है। और हम लोग क्या माने थे, एक्स को बेस माने थे। तो हमारा जो आंसर है, आंसर में जो हमारा आएगा वो बेस कितना है, बेस हमारा 12 सेंटीमीटर है। और तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा। अरे भाई हम लोग क्या करना, दोनों मिल करके कितना था, नहीं 7 कम था ना। एल्टीट्यूड क्या बोल रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इससे 7 कम है तो 12 माइनस 7 कर दो, यानी कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर, एक आपका आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का बचा उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। यानी कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ नंबर ऑफ पोएट्री डेली का डेली बनाती है, यानी एक दिन बनाती है कुछ पोएट्री। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यह एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि उस दिन जितना आर्टिकल बना, तो एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्च पड़ा वो क्या था, ध्यान से देखो, 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब उस दिन जितना आर्टिकल बना उसमें अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दें तो उतना ही खर्चा एक आर्टिकल बनाने का पड़ा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, बोल रहा कि उस दिन जितना भी आर्टिकल बना सबका खर्चा मिला करके 90 रुपया ही था। तो फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमको बताना है कि कुल कितना आर्टिकल बना और एक आर्टिकल का खर्चा कितना पड़ा। तो अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, हमको सेकेंड पार्ट जो था सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया था मेरे वीडियो में, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखिए, तो ये आपको बहुत और अच्छे समझ में आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको करवाता हूँ। चलिए देखिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे है ना वो x है, उस दिन जितना बना वो x है। लेट number of articles produced be x, x हमने मान लिया। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, भाई जितना बना उसका हमको क्या करना है, डबल करना है। तो 2x हो जाएगा और इसमें 3 ऐड कर देना है। मतलब उस दिन x आर्टिकल बना और एक आर्टिकल का खर्चा इतना पड़ा। अब सोचिए नंबर ऑफ आर्टिकल इतना है, एक आर्टिकल का खर्चा इतना है, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा बात है भाई, एक आर्टिकल मान लो 10 रुपए का है और कुछ 100 आर्टिकल बना, तो कुल कितना खर्चा हुआ, 100 × 10 कर दोगे तो यानी 1000 हो जाएगा। वैसे ही तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग x में 2x + 3 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल कॉस्ट जो 90 दिया उसके इक्वल हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करो, हमको एक इक्वेशन मिलेगा। तो ब्रैकेट ओपन करो, तो 2x²
प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 90 को इधर लाओ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 में 2 का मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइजेशन करो, दो ग्रुप बनाओ, दोनों को आपस में जोड़ो और घटाओ, जोड़ो या घटाओ दोनों नहीं करना है, बीच वाला आपका टर्म आना चाहिए 3 के बराबर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करोगे आप, मैं करके बता दूं क्या? चलो से करके बता देता हूँ, ध्यान से देखो। 2 का आप 90 में मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा बच्चों बताओ? 180। 180 का फैक्टराइजेशन करो, नहीं आ रहा है तो ऐसे करके देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना नहीं है। 90 45 बाई 2 से डिवाइड करो 45, 5 से काटो, 5 से कट जाएगा, चाहे 3 से काट लो, चलो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, मतलब क्या मिला? 2 इंटू, कोई भी पेन नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दो ग्रुप बनाना है। ठीक है, और दोनों को आपस में जोड़ो या घटाओ, 3 मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कैसे मिलेगा सोचो, आप अब ग्रुप बनाओ, फैक्टराइजेशन तो मैं कर दिया, पहले आप सोचो तब मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। चलिए सोच लिए, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मैं बता रहा हूं। देखिए अगर हम लोग इसको एक साथ लें और इसको एक साथ लें, ध्यान से देखो, 3 2 जा 6 2 जा 12, 5 3 जा 15। अब देखो 15 में से 12 माइनस कर देंगे तो देखो 3 आ जाएगा, आएगा? तो एक 12 और एक 15, लेकिन 15 को हमको लेना है प्लस और 12 को लेना है माइनस, तभी तो प्लस 3 आएगा। चलो लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं अब इसको। तो क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर माइनस, हमारा 12 और 15 था तो माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि आप 12 को ही पहले लिखो, आप 15 को भी पहले लिखोगे तो बात वही है, घबराना नहीं कि नहीं इसी को ही पहले लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है कंडीशन। देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा? x माइनस 2 6 जा 12, तो x माइनस 6 मिलेगा। यहाँ पर 15 कॉमन है, x 15 6 जा 90, 15 से 90 होता है ना, सॉरी 6 रहेगा ना, 6 रहेगा, सॉरी गलती हो रहा है मेरे से। ठीक है, क्योंकि 15 6 जा। चलिए अब देखिए x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों मिल गया, दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 6 हम लोग दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। 2 यहाँ पर देखिए x माइनस 6 मिला, यहाँ पर मिला 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 रखेंगे तो एक आंसर मिलेगा, इसको 0 रखेंगे तो एक आंसर मिलेगा। चलिए रख के देखते हैं, चलिए एक बार इसको रखते हैं पहले। इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6, एक ही आंसर आपको मिला। दूसरा रखिए, यहीं पर रख लेते हैं। इफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5 देन x इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब गौर करने वाली बात है कि क्या दोनों आंसर सही है, सोचो आप एक बार। मेरे हिसाब से तो ये वाला गलत है। अब क्यों गलत है आप पूछोगे, भाई कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस आप माने थे ना x है, यहाँ पर देखो आप क्या माने थे? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x, तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस होगा क्या वो कभी निगेटिव में होगा? भाई मैं ऐसा बोलूँगा क्या आज मेरे कंपनी में -5 कब बना है, ऐसे नहीं बोल सकते हो ना। तो वही, तो ये वाला तो नेग्लेक्ट करोगे, ये वाला आपका आंसर सही है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है? 6 है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी 6। और कॉस्ट भी पूछ रहा है ना, आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेता हूं। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बिल्कुल पूछ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है भाई? 2x प्लस 3 है ना, ऊपर में आप देखो दिया हुआ है 2x प्लस 3, हम लोग निकाले थे 2x प्लस 3 है, तो x की जगह कितना रखना है? 6 रखना है, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, देखो 6 2 जा 12, 12 और 3 15, तो एक को जो बनाने का जो खर्चा है वो कितना है? 15 रुपये है, और जितना आर्टिकल बना वो कितना था? 6 था। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है।
आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, आप बहुत इंजॉय किए होंगे अगर आप मन से पढ़ाई किए होंगे मेरे साथ बैठ करके। तो जितना मन से मैं कर रहा हूँ उतना ही मन से आपको भी करना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। आई होप मेरा वीडियो आप इंजॉय किए होंगे, आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।